Hey guys, welcome to my YouTube channel AgriDoubt. Myself Utpal Kamath and I am an agriculturist. So today is 26th of June and this day is celebrated as International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. In this video, I will discuss about drug abuse in India, hazardous effects of drug in our body, impacts on society, suicides related to drug abuse, types of drugs, management of drug abuse, and at last, I will discuss about National Toll-Free Drug De-Addiction Helpline number. So let's start. The इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को हम लोग वर्ल्ड ड्रग डे भी कहते हैं और जो कि सेलिब्रेट होता है 26 ऑफ जून को। तो इसका स्लोगन हर साल चेंज होते रहता है। 2019 का स्लोगन है हेल्थ फॉर जस्टिस, जस्टिस फॉर हेल्थ, जिसका मतलब होता है स्वास्थ्य के लिए न्याय। ठीक है, अब इस साल का स्लोगन होता है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ठीक है, मतलब नॉलेज अगर ज्यादा रहेगा तो ही हम लोग केयर अच्छा कर सकते हैं, अच्छे से केयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यूएन जनरल असेंबली मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये 7 दिसंबर 1987 को इंट्रोड्यूस किया गया था और वियना में मतलब ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो फर्दर आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं ड्रग्स का डिफिनेशन। तो ड्रग्स एक ऐसा केमिकल या कोई साइको एक्टिव सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी के फिजिकल, मेंटल या इमोशनल स्टेट्स को अफेक्ट करता है। यहाँ एक बहुत ही अच्छा कोटेशन दिखा मुझे, लाइफ डज नॉट रिवाइंड सो से नो टू ड्रग्स। मतलब कि लाइफ कभी भी, जिंदगी कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखती है, तो जो भी करे सोच समझ के करे। अगर हम लोग कंपेयर करें एक नॉर्मल इंसान और एक ड्रग अब्यूजर से, तो नॉर्मल इंसान के दिमाग में क्या चलता है? स्टडीज मतलब पढ़ाई, खेल कूद, वर्क, फैमिली, एक्सरसाइजेस, फ्रेंड्स, वाइफ, लव, हॉबीज वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। और एक ड्रग अब्यूजर के दिमाग में क्या होता है? ड्रग्स, कल कौन सा ड्रग्स लेना है, कल पैसे कहाँ से आएंगे, कल कितना डोज लेना है। तो मतलब एक डिपेंडेंसी आ जाती है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल साइको एक्टिव सब्सटेंस को खरीदने के लिए कहाँ से पैसा लाता है? तो सबसे पहले पैसा कहाँ से आएगा? तो या तो कमाएगा, तो कमाने अपने कमाए हुए पैसे को यूज करता है साइको एक्टिव सब्सटेंस या ड्रग को खरीदने के लिए। ठीक है, या फिर किसी फैमिली मेंबर से मांगता है, या किसी फैमिली मेंबर से झूठ बोल के मांगता है, या किसी फ्रेंड से मांगता है, या अपने घर के किसी सामान को बेचकर वो ड्रग का पैसा जुगाड़ता है। ठीक है, या फिर चोरी करता है, किसी का पैसा छीनता है। Apart from cocaine, hallucinogens, cannabis, sedative hypnotics and opiates, painkiller, sleeping pills and tranquilizers are also a drug which is abused by many of the peoples। और यूएनओडीसी द्वारा रिलीज किया गया वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2017 के अनुसार 25 करोड़ लोग मतलब अबाउट ए क्वार्टर ऑफ बिलियन पीपल जो हैं वो ड्रग यूज कर रहे थे, ड्रग अब्यूज कर रहे थे 2015 में। अब अगर सुइसाइड की बात की जाए तो इंडिया में हर दिन 10 सुइसाइड रिलेटेड टू ड्रग अब्यूज होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल डेटा 2014 में 3,647 सुसाइड हुए थे, जिनमें से महाराष्ट्र सबसे टॉप पे थे और पंजाब सबसे लिस्ट। मतलब महाराष्ट्र में 1372 सुसाइड हुए थे और पंजाब में 38 सुसाइड हुए थे। और अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार देखा जाए तो 25,000 लोग सुसाइड किए हैं ड्रग अब्यूज से रिलेटेड 2004 से 2013 के दरमियान। मतलब 10 साल के दरमियान 25,000 लोग ड्रग अब्यूज को लेकर के सुसाइड किए हैं। अब अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखा जाए तो 2012 में लगभग 4,050 लोग सुसाइड किए हैं, 2013 में लगभग 4500 लोग सुसाइड किए हैं और 2014 में 3,500 से ज़्यादा लोग सुसाइड किए हैं। अप्रॉक्स 72 लाख इंडियन हैं जिनको हेल्प चाहिए कैनबिस यूज प्रॉब्लम से रिलेटेड। मतलब जो भी अफीम, गांजा, चरस और सिगरेट, खैनी, तंबाकू इन सब को छुड़ाने के लिए उनको हेल्प चाहिए।
जितने भी सुइसाइड्स हैं ड्रग अब्यूज से रिलेटेड, उनको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग रिस्क फैक्टर्स इनटू प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। कहने का मतलब है कि जैसे कि बायोलॉजिकल बेस्ड ससेप्टिबिलिटी, फेलियर इन स्कूल, इम्पल्सिवनेस एंड एग्रेशन, कैओटिक होम इन्वायरमेंट, इन सब को हम लोग अगर प्रोटेक्टिव फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे फैमिली सुपरविजन, कोऑपरेटिवनेस, लैक ऑफ ड्रग अवेलेबिलिटी, नेबरहुड कोहेसिवनेस, ये सब अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में, तो हमारे जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो ड्रग एब्यूज की तरफ ना जाते हुए एक अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। Now I am going to discuss about some of the drugs and their hazardous effect in our body. अल्कोहल। अल्कोहल से क्या होता है, तो हमारे लीवर सिरोसिस होते हैं। लीवर में सिरोसिस मतलब लीवर फूल जाता है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर होता है, एक तरह का कैंसर है जो कि पेट में होता है। कार्डियोमायोपैथी होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, वस्कुलर नेक्रोसिस होते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स एक तरह का ऐसा ड्रग है जिससे विड्रॉल सिंड्रोम होते हैं, मेमोरी लॉस होते हैं, मेमोरी प्रॉब्लम होते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होते हैं अगर हम लोग ओवरडोज में ले लेते हैं उसको। तो निकोटीन, या तो इसको स्मोक किया जाता है एज अ सिगरेट, या फिर इसको च्युई किया जाता है एज अ टोबैको। इससे क्या होता है, लंग कैंसर होता है, या ओरोफैरिंज या माउथ कैंसर होता है, वस्कुलर डिजीज भी होता है, और हार्ट डिजीज भी हो सकता है, और पेप्टिक अल्सर भी कॉज करता है। कोकेन रेयरली अवेलेबल होता है और जिसके यूज से हाइपरटेंशन, हेलुसिनेशन, सीजर्स जैसे कॉमन प्रॉब्लम होते हैं, और इसके ओवरडोज से हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी फेलियर और ब्रेन ह्यूमरेज भी हो सकते हैं। कैनबिस, कैनबिस बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज सब्सटेंस है पूरे वर्ल्ड में, जिसके यूज से साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो सकते हैं और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कॉज करते हैं। ड्रग अब्यूज का सबसे ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। नीडल के शेयर करने से एचआईवी का ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ जाता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से एचआईवी का ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ जाता है। अमृतसर, बाटला, जालंधर और लुधियाना में 1155 लोगों पे टेस्ट किया गया जो इंट्रावेनस ड्रग यूज करते थे, जिनमें से 29% लोग एचआईवी से इन्फेक्टेड थे, 49% लोग हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड थे, और 19 साल से कम एज वाले जो 12% एचआईवी से इन्फेक्टेड थे और 27% हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड थे। नाउ मूविंग टू द टॉपिक, ड्रग हमारे ब्रेन के साथ क्या क्या करता है, उसके साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो शॉर्ट टर्म में इंटॉक्सिकेशंस कॉज करते हैं, कंफ्यूजन कॉज करते हैं, डेलिरियम कॉज करते हैं, प्लेजर आता है, लगता है ऐसा कि बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ब्लैकआउट मतलब कि एक अनकॉन्शियसनेस स्टेज में चला जाता है ब्रेन, जहाँ पे सुनने समझने का क्षमता खत्म हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। एमनेशिया मतलब कि वो भूलने की बीमारी हो जाती है, और ओवरडोज से सीजर हो सकते हैं, मतलब दिमाग काम करना बंद कर सकता है। लॉन्ग टर्म में सबसे मेजर कॉज है, जो मेजर इशू है, वो डिपेंडेंस कॉज करते हैं, मतलब उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। डिप्रेशन कॉज करता है, सुसाइडियल बिहेवियर लाता है इंसान के अंदर कि अगर वो चीज़ ना मिला, वो ड्रग ना मिला तो हम ये कर लेंगे, ठीक है। साइकोसिस बिहेवियर मतलब साइकिक बिहेवियर आ जाता है। फिर से हेलोसिनोसिस में चला, हेलोसिनोजेन का काम करता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर होने लगते हैं, सेक्सुअली डिसफंक्शन हो जाते हैं, ब्रेन एट्रोफी हो जाते हैं, इंसेफेलोपैथी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि ड्रग के अब्यूज से होते हैं। अमृतसर में एक जगह है मकबुलपुरा, जिसको विधवाओं का कॉलोनी बोला गया है, जिसमें 30 लेडी 30 वुमेन 3 साल में विडो हो चुकी हैं, मतलब विधवा हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वहाँ के जो आदमी हैं वो या तो मर चुके हैं या मर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्रग अब्यूज हो रहे हैं। मकबुलपुरा कॉलोनी के ऑलमोस्ट हर एक फैमिली में कोई एक पर्सन जरूर है जो
नीडल्स शेयर कर रहे हैं, जो मतलब 100 से ज़्यादा पिल्स ले रहे हैं एक दिन में, जो अपना मतलब सारा पैसा, हर एक कमाई, हर एक कर्ज को उसी में मतलब ड्रग अब्यूज़ में झोंक दे रहे हैं। अपने वाइफ से, अपने मदर से जो भी हार्ड अर्न मनी है, मतलब जो भी इधर उधर से कमाया हुआ है, मजदूरी करके कमाया गया है, उनसे छीन लेते हैं और वो ड्रग अब्यूज में यूज करते हैं। लास्ट टॉपिक हम लोग का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, किसी भी ड्रग एडिक्टेड पर्सन को हम लोग कैसे उसका एडिक्शन छुड़वाएंगे। तो बहुत सारे रिहैब सेंटर हैं जिसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिनमें मेडिकेशंस का यूज़ किया जाता है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें मोटिवेशनल इन्हांसमेंट थेरेपी मतलब मोटिवेशनल स्पीच दिया जाता है, मोटिवेशनल वीडियोस उनको दिखाए जाते हैं, बिहेवियरल थेरेपीज दिए जाते हैं, उनको बताया जाता है कि कैसे बिहेव करना चाहिए। ग्रुप थेरेपी में हम लोग देखते हैं कि ढेर सारे ड्रग अब्यूज़र को बिठा करके ग्रुप थेरेपी दिया जाता है कि कैसे सोसाइटी में हम लोग को बिहेव करना चाहिए, कैसे जो भी इंडिविजुअल हैं वो कैसे बिहेव करेंगे। फैमिली थेरेपीज में उनको फैमिली से मिलवाया जाता है, उनको इमोशनली थोड़ा अटैचमेंट किया जाता है। ये नंबर नेशनल टोल फ्री ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर है, और इस नंबर को यूज़ करके आप अपने अगल बगल जो भी सराउंडिंग में इंडिविजुअल ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं उनके लाइफ को आप सेव कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी ए लाइफ सेवियर। Thank you guys. If you find some important information in this video, then hit like button, comment for more videos on highlighted topics, and subscribe to my channel. Press the bell icon for the latest videos on agriculture and current affairs. Thank you. Be safe and stay at home.